डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैंने क्विक रिवीजन कराना है आपको सीटेस के चैप्टर्स को, तो इसलिए ज़रा डिटेल के साथ आराम से सुन लीजिएगा। तो इसमें यूँ है कि जी पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन है फार्मेसी का, पहले फार्मेसी की डेफिनेशन करेंगे। तो फार्मेसी बेटा ये एक ब्रांच है किसकी बोला, मेडिकल साइंसेस की। तो हम इसमें जो कुछ करते हैं वो देखें, वो क्या करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग और रेगुलेटरी अफेयर्स और क्लिनिकल यूजेस और मार्केटिंग पैटर्न ऑफ ड्रग, इसमें ये सब है। देखिए जी आपके पास ड्रग है, देखिए ड्रग को आपने डिस्कवर करना है, डेवलप करना है, मैन्युफैक्चर करना है और उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस करनी है। इसके अलावा आपने डिस्ट्रीब्यूशन करना है और जितने अफेयर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैटर रेगुलेट करना है और उसके यूजेस करना है और प्रॉपर यूज़ करना है और प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग करना, ये सब कुछ फार्मेसी की कहलाती है फार्मेसी, ठीक है। और दूसरे अगर छोटे थोड़े लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिसिन, कि आपके पास मेडिसिन है उसने आपका अप्रोप्रिएट यूज़ किस तरह करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो डिवाइसेस हैं और जो सर्विसेज हैं उनका प्रॉपर यूज़ करना है, ठीक है। अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिकेशन डिवाइसेस एंड सर्विसेज, ठीक है। और जो गोल होता है टू अचीव द थेरेप्यूटिक आउटकम। अब हम देखते हैं कि फार्मेसी किस तरह है। अगर देखिए आप मेरे साथ कोई बाजार विजिट करें, रास्ते में मेडिकल स्टोर होगा, फार्मेसी होगी या होलसेल होगा, इन सब को हम कहते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। जैसे हम आगे चलते हैं तो हमें कोई हॉस्पिटल नज़र आएगा और हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी होगी उसको हम हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। अब देखिए जहाँ पे ईडीओ ऑफिस है, यहाँ लॉज के मुतल्लिक पढ़ा जाता है कि जी लाइसेंस कैसे बनवाना है, अगर आपने कोई गलत स्पोरियस मेडिसिन है तो उसकी क्या सज़ा है, आपको क्या अथॉरिटी है, ड्रग इंस्पेक्टर को क्या अथॉरिटी होती है कि वो क्या किस तरह छापा मार सकता है, जो कुछ कर सकता है, अपना काम कैसे करता है। तो वो जो लॉ के साथ रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो फोरेंसिक फार्मेसी डील करती है। और इसी तरह क्लिनिकल फार्मेसी, बाज़ औक़ात फार्मासिस्ट क्लिनिक के पेशेंट के पास खुद चल के उसके बेड पे जाता है और उसका नुस्खा देखता है और देखता है कि मेडिसिन कौन सी लिखी हुई है, उनका स्टोरेज कैसा है, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं ऑब्जर्व हो रहा, तो वो पेशेंट के साथ डिस्कशन करता है, क्लिनिकल फार्मेसी। फिर इसके बाद कंपाउंडिंग फार्मेसी है, जैसे आप देखते हैं कि बड़े कंटेनर से मेडिसिन को छोटे छोटे यूनिट डोज में कन्वर्ट करना कंपाउंडिंग होती है। और डिस्पेंसिंग होती है, जब आप पेशेंट को मेडिसिन दे देते हैं तो उसे डिस्पेंसिंग फार्मेसी कहते हैं। तो ये टाइप आपसे पेपर में वो यही पूछ लेगा कि भाईजान फार्मेसी के टाइप्स बताएं, फार्मेसी की टाइप्स बताएंगे आप, तो आप क्या कहेंगे कि जी कम्युनिटी फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी है, फोरेंसिक फार्मेसी है, क्लिनिकल फार्मेसी है, कंपाउंडिंग फार्मेसी है, डिस्पेंसिंग फार्मेसी है। जब हम बात करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी की तो दो तरह की होती है, एक होती है रिटेल फार्मेसी और दूसरा कहता है होलसेल फार्मेसी होती है। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री में चले, अगर देखें अब हमने वन बाय वन इसे डिस्कस करना है। एक है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, क्या होता है जी यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ओके, ठीक है। अब देखिए ये सारी ब्रांचेज हैं, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फार्मेसी हैं। तो जो सबसे मेन बैकबोन होगी फार्मेसी की वो क्या होगी, इंडस्ट्री होगी। इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री हमेशा मैन्युफैक्चर करती है ऑन लार्ज स्केल। किसी चीज़ की प्रोडक्शन को जब लार्ज स्केल पे किया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। जो वहाँ पे बंदा काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट करेंगे, ठीक है। आप किसी भी फैक्ट्री में विजिट करें तो सबसे पहले क्या होगा, 5 सेक्शन देख रहे हैं कि पहला है प्रोडक्शन एरिया, फिर आगे चलेंगे तो वेयर हाउस होगा, फिर आगे चलेंगे तो क्वालिटी कंट्रोल इंश्योरेंस होगा, टेस्ट वगैरह हो रहे होंगे, फिर आगे जा रहे हैं तो रिसर्च भी हो रही होगी, आगे जाएंगे तो एडमिन ऑफिस भी होगा। देखिए किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे सबसे पहले एडमिन ऑफिस होगा, फिर वर्किंग एरिया में क्या होगा, प्रोडक्शन एरिया होगा। अब प्रोडक्शन एरिया में क्या क्या हो रहा है, टेबलेट का अलहदा होगा, कैप्सूल का अलहदा होगा, इंजेक्टेबल का अलहदा होगा
और सिरप का अलहदा होगा। इसी तरह जब आप वेयर हाउस में जाएंगे तो वहाँ पे तो हम स्टोर रखते हैं ना, स्टोर किस चीज़ का करेंगे, रॉ मटेरियल को भी स्टोर करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट को भी स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि भैया यहाँ पर कंडीशन जो है वो मेंटेन करनी चाहिए, तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आ गया था क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल एरिया। इस एरिया में क्या करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल आता है और जो नई मटेरियल आता है तो हम उसकी क्वालिटी को इंश्योर करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिले। फिर इसके बाद जो एरिया है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेशन। देखिए न्यू कि देखिए जी रिसर्च क्या होती है, रिसर्च होती है कि न्यू प्रोडक्ट आप डिस्कवर करें, और इसके अलावा जो डेवलपमेंट के और जो मौजूदा मेडिसिन होती है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। और एक होता है एडमिन ऑफिस होता है, एडमिन ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस क्या होता है, ये मेन बैकबोन होती है। ये बैकबोन किस तरह होती है, देखिए ये बैकबोन इस तरह होगा कि जी आपके पेशेंट जो है यहाँ से जो कुछ इंडस्ट्री में हो रहा होगा इसकी मर्जी की वजह से हो रहा होगा, तो इसका रोल होगा, ठीक है। तो ऑल ही इज रिस्पॉन्सिबल ऑल द एक्टिविटीज इन द इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में ये सारा इसका क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। बंद कर दो। अच्छा जी, पिछली दफ़ा हमने डिटेल के साथ पढ़ा इंडस्ट्रियल फार्मेसी, अब हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी। क्या पढ़ रहे हैं जी, कम्युनिटी फार्मेसी। आप देखें जी कम्युनिटी फार्मेसी हम कहेंगे ब्रांच ऑफ फार्मेसी है, ब्रांच ऑफ फार्मेसी है, और ये डील करती है, ये इट प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज टू द कम्युनिटी लेवल। ओके ओके, सब फार्मास्यूटिकल सर्विस टू द कम्युनिटी। मतलब जिस जगह मैं रहता हूँ मेरे आसपास जो एक लिमिटेड एरिया में जो लोगों को सर्विसेज मेडिसिकेशन दी जाती है उसको हम उस सर्विसेज को क्या कहते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी जैसे ये मेडिकल स्टोर वाला बैठा है ये भी कम्युनिटी फार्मेसी का हिस्सा है, ठीक है। ये होलसेल में चले जाए ये भी कम्युनिटी फार्मेसी है। तो कम्युनिटी फार्मेसी की दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है रिटेल फार्मेसी और दूसरा क्या होता है, होलसेल फार्मेसी। क्या होता है, होलसेल फार्मेसी होती है, ठीक है। अब देखें रिटेल फार्मेसी में जो बंदा काम करता है उसको रिटेल फार्मासिस्ट कहते हैं। ओके, रिटेल फार्मासिस्ट क्या करता है, ये परचेज करता है ड्रग को फ्रॉम द होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर से ये सेल करता है और उसे सेल कर देता है टू द पेशेंट आफ्टर कीपिंग ए फिक्स्ड प्रॉफिट। मतलब 15% प्रॉफिट, मतलब एक चीज़ 100 रुपए की लिए तो 115 रुपए की वो बेच देगा। तो इसका मतलब है बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी है, ठीक है। तो क्या करता है जी, मैंने प्रोडक्ट को परचेज करता है और सेल कर देता है और एक रीजनेबल प्रॉफिट रख लेता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो होलसेल फार्मेसी होती है ये क्या करता है, ये बल्क क्वांटिटी में लेके आता है। अगर आप होलसेल में चले जाए ना उसे कहा 2 गोलियां दे, वो नहीं देगा, इवन के बाद कहते हैं एक डब्बी भी नहीं देते, वो कहते हैं बल्क क्वांटिटी में ले। वो क्या करता है कि वो मैन्युफैक्चर से या डिस्ट्रीब्यूटर से बल्क क्वांटिटी में परचेज करता है और बल्क क्वांटिटी में ही सेल कर देता है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, होल सेल कहते हैं। चले भाई हम कम्युनिटी का क्या करता है, हमने कम्युनिटी फार्मेसी में एक ही काम किया है, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड की हैं एट द कम्युनिटी लेवल, ठीक है। तो जो बंदा काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। अब कम्युनिटी फार्मासिस्ट हो गया भैया। अब कम्युनिटी फार्मासिस्ट ने क्या काम करने हैं, उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, एक तो वो पूरी कम्युनिटी को क्वालिटी प्रोवाइड, क्वालिटी मेडिसिन, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दूसरा उसका काम क्या होगा, ही विल प्रोवाइड द गाइडलाइन है फॉर प्रॉपर मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन। वो लोगों को सही बताएगा कि देखिए आप मेडिकल स्टोर वाले से पूछते नहीं है कि जी ये दवाई कैसे हमें लेनी है, वो कहता है जी सुबह दोपहर शाम, ठीक है। क्या करता है, प्रोवाइड प्रॉपर गाइडलाइन करता है फॉर प्रॉपर मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन, ठीक है। इसके अलावा वो 2 काम करता है, ऑर्गेनाइज करता है, हेल्थ कैंप्स लगाता है
और हेल्थ टॉक्स को अरेंज करता है। ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ कैंप, हेल्थ कैंप जैसे आपने कैंप लगा दिया, जैसे किसी एरिया में सैलाब आया, हैज़ा हो रहा है तो मेडिकल कैंप लगा दिया, ठीक है ना। अच्छा फिर क्या है कि उसने हेल्थ टॉक लगा दिए, उसको एक्सपर्ट बुला लिया और उसने कहा कि जी सिगरेट नोशी सेहत के लिए ख़राब है, तो वो उसको डिस्कशन एक रैली निकाल दी, वॉक निकाल दी, लोगों में अवेयरनेस पैदा कर ली कि मोटापे के क्या नुकसानात हैं। ये सारे काम किसके हैं? कम्युनिटी फार्म। जैसे आजकल डेंगू आ रहा है तो डेंगू के मुतल्लिक जितनी प्रिकॉशंस हैं, जितने मेजर्स हैं, तो वो ये लेते हैं। ओके, तो 3 काम, प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन करेगा, गाइड प्रॉपर गाइडलाइन फॉर प्रॉपर मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन करेगा, और ऑर्गेनाइज करेगा, हेल्थ कैंप करेगा और हेल्थ टॉक का अरेंजमेंट करेगा। पहले बता दिया कम्युनिटी फार्मेसी भैया 2 तरह की होती हैं, रिटेल फार्मेसी और बल्क। तो ये दोनों बिजनेस रिलेटेड ओरिएंटेड क्लास ऑफ फार्मेसी हैं। तो ये अपना ये परचेज करते हैं, लोगों को देते हैं, प्रॉफिट रख के अर्निंग करते हैं। और इसके अलावा जी आपके पास है फोरेंसिक फार्मेसी। तो ये तो सब पता है कि ये भी ब्रांच है, ये भी एक टाइप ऑफ फार्मेसी है विच डील विद द ड्रग लॉज, विच डील विद द ड्रग लॉज। इट इज अ टाइप ऑफ फार्मेसी विच डील विद द ड्रग लॉज। ड्रग लॉज से करता है लीग विद द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मेसी प्रैक्टिस के लीगल एस्पेक्ट्स है। क्या मैं मेडिकल स्टोर खोल सकता हूँ, क्या मैं फार्मेसी खोल सकता हूँ, ये अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर मैं रिक्वायरमेंट पूरी करूँगा तो मैं ये खोल सकता हूँ, नहीं करता। अच्छा अब इसमें क्या करता है, ये फोरेंसिक फार्मेसीज आपके 3-4 काम के समरी बता रहा हूँ। एक तो वो कहता है कि ये ड्यूटीज असाइन करता है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। एक ड्रग इंस्पेक्टर है, उसके क्या अख्तियारात हैं, तो वो किसके डिपेंड करेगा? लॉ, वो लॉ को तजावज़ नहीं करेगा। ओके, फिर वो कहता है कि हाउ टू रजिस्टर। आप एक इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री में देखो भैया कैसे करोगे, आप इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो तो ये लॉ के मुताबिक आप अपनी फाइल बनाएंगे, सब कुछ करेंगे और उसके बाद ये करेंगे, ठीक है। फिर वो कहता है कि हाउ टू ऑब्टेन ए लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और से। देखिए आपने इंडस्ट्री तो लगा ली, अब मैं पैरासीटामोल के लिए लाइसेंस लेना चाहता हूँ तो उसका अलहदा होगा, अगर कोई मैं वैक्सीन बनवाता हूँ तो उसका लाइसेंस अलहदा लेना होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलहदा होंगी, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करूँगा तो ये कुछ होगा। तो भैया हमने 2 और पढ़ ली, कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ ली। ये पेपर में पूरा क्वेश्चन कई दफ़ा आया है कि कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, ठीक है ना। टाइप ऑफ फार्मेसी विच डील विद द स्टडी ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल, और इस फार्मेसी कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। फिर हमने 4 उसके काम बताया, क्वालिटी मेडिसिन देता है, गाइडलाइन देता है, हेल्थ टॉक करता है, और आपके पास ये अपना हेल्थ कैंप्स अरेंज करता है। ये 2 तरह का रिटेल और ये दोनों होलसेल फार्मेसी में फ़र्क मैंने बता दिया। ये बल्क क्वांटिटी में होता है, देखिए ये डायरेक्ट कंटैक्ट होता है। अगर कोई पूछे ना सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल फार्मेसी, तो ये भी एक ब्रांच है। देखिए हॉस्पिटल तो एक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे इल पेशेंट आर ट्रीटेड, ठीक है ना। तो और जो हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी होगी उसे हॉस्पिटल फार्मेसी कहेंगे, और जो फार्मासिस्ट होगा उसको क्या कहेंगे? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहेंगे। ओके, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहेंगे। अब हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया ना, तो वो फार्मेसी जो हॉस्पिटल के अंदर होगी हॉस्पिटल फार्मेसी कहलाएगी, और हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूट है जो इन प्रेशर का करता है। तो इसका मतलब हॉस्पिटल एक डिपार्टमेंट है फार्मेसी का जहाँ पे हॉस्पिटल प्रैक्टिस हैज़ बीन डन, जहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस क्या होते हैं? दवाइयाँ परचेज की जाती हैं, कंपाउंड की जाती हैं, डिस्पेंस की जाती हैं। अच्छा फिर कहते हैं कि कुछ 2 डेफिनेशन है, एक है पेपर में बहुत ज़्यादा आती है, फार्मासिस्ट को डिफाइन करें। देखिए मैं फार्मासिस्ट हूँ, आप फार्मासिस्ट टेक्नीशियन है या फार्मासिस्ट असिस्टेंट है, ठीक है। तो वो कहता है कि ये फार्मासिस्ट एक क्या होता है? पर्सन होता है जो होल्ड करता है कौन सी डिग्री? बी फार्मेसी और फॉर्म डी की डिग्री होल्ड करता है, ठीक है।
तो ये उसने हासिल की होती है, ये डिग्री को वो हासिल करता है फ्रॉम इन इंस्टीट्यूट, एक कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, एक इंस्टीट्यूट से। तो उसके लिए शर्त ये है कि वो अप्रूव्ड फ्रॉम द पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल ने जिसको अप्रूव किया हो उससे हासिल करता है। फिर दूसरा क्या करता है कि इसके बाद जब वो पेपर पास कर लेता है तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराता है प्रोविजनल फार्मेसी काउंसिल, जैसे ठीक है मुल्तान पंजाब का कौन सा है, लाहौर फार्मेसी काउंसिल, पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर है, ठीक है। तो उसमें फिर उनके पास एक रजिस्टर होता है ए, उसमें उसका नाम उसे डाल देते हैं तो वो फार्मासिस्ट होगा। अगर आपने फार्मेसी के एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं और रजिस्टर्ड नहीं कराया तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं होंगे। जो आपको फार्मेसी काउंसिल में के इंस्टीट्यूट से जो कि पाकिस्तान एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो जिसे पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल काउंसिल ने अप्रूव किया हो, वहाँ से आपने बी फार्मेसी और फार्म डी की डिग्री हासिल किया, और है लफ्ज़ क्या है, और है की हो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने अपने आप को रजिस्टर कराया हो इन द प्रोविजनल फार्मेसी काउंसिल में, तो वो आप लोगों का नाम रजिस्टर्ड ए में इंटर कर लेंगे। जबकि असिस्टेंट फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन क्या होता है, देखो ये भी एक पर्सन है विच होल्ड, वो डिग्री है, ये डिप्लोमा है, ये विच होल्ड द डिप्लोमा इन फार्मेसी, और उसने किससे किया था, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से जिसे पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल ने अप्रूव किया हो और उसको रजिस्ट्रेशन कराई हो प्रोविजनल फार्मेसी काउंसिल से, और उसने उसका नाम को रजिस्टर्ड बी में ऐड करता है। तो देखिए ये आपके तीनों ही एमसीक्यूज हैं जी। इंस्टीट्यूशन को अप्रूव कौन करेगा, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल करेगा। भाई आपके रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, प्रोविजनल फार्मेसी काउंसिल करेगा। आपका नाम किस में इंटर्ड होगा, वो होगा ए में, और किस में, इसका किसका होगा, बी में। इसने एक यहाँ पे ये देखिए पेपर में बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि फार्मेसी टेक्नीशियन की डेफिनेशन लिखें और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखें। देखिए जी, अगर मैं आपको हॉस्पिटल में एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन रखता हूँ तो आपका क्या काम होगा। सबसे पहला काम तो ये होगा कि आप क्वालिटी मेडिसिन परचेज करेंगे। फिर दूसरे के उनको क्या करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, उनको क्या करेंगे, मेडिसिन मैनेजमेंट करेंगे प्रॉपर तरीके से। फिर उसको क्या करेंगे, डिस्पेंस करेंगे इन एंड आउट पेशेंट में, ताकि हर पेशेंट को मेडिसिन मिले, आप डिस्पेंस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो बेहोश पेशेंट हो जाते हैं या सर्जरी है, बर्न्स हैं जो ओरली कुछ नहीं ले सकते, तो उनको आपने न्यूट्रिशन देनी है, तो उसके लिए लफ्ज़ है TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये आगे सूट्स में पूरा एक टॉपिक है, TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अच्छा, फिर प्रिपरेशन ऑफ द स्टीराइल सोल्यूशन है, और स्टीराइल सोल्यूशन को भी जैसे आपके ज़ख्म धोना होते हैं या वाटर फॉर इंजेक्शन बनाना होता है, ठीक है। तो जैसे कोई जहाँ भी मेडिसिन में वाटर इस्तेमाल होगा वो स्टीराइल होना चाहिए, इंजेक्टेबल में। तो वो प्रिपरेशन ऑफ स्टीराइल प्रिपरेशन भी खुद बनाएगा, और इसके अलावा क्या करेगा जी, एजुकेट, वहाँ जो नर्स होंगी, पैरामेडिक्स होंगी, उनको वो ट्रेन करेगा। ये उनको क्या करेगा, ट्रेन करेगा। तो ये आपका हॉस्पिटल फार्मेसी भी कंप्लीट हो गया। पास है क्लिनिकल फार्मेसी। पेपर में सवाल ये भी आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉस्पिटल फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी। देखिए भैया, अगर एक लफ्ज़ में देखना है तो ये टाइप ऑफ फार्मेसी है जिसमें क्या करता है कि फार्मासिस्ट है, खुद क्लिनिक किसके पास जाता है, विजिट टू द पेशेंट एट बेड, ठीक है, फिजिकली उससे विजिट करता है, ठीक है, और रिव्यू करता है उसकी मेडिसिन को विद कंट्रास्ट टू द डिजीज। मसला वो देखिए, आप दवाई देख के बता सकते हैं कि ये टाइफाइड के लिए है, इन्फेक्शन के लिए है, जिसके लिए, लेकिन इसके लिए क्या, वो पेशेंट आपके सामने होगा, उसकी डिजीज के मुताबिक आपने स्टडी करना है, ठीक है। तो इसके लिए इसका क्लिनिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग। फार्मासिस्ट तो करता है स्टडी ऑफ ड्रग करता है ना, लेकिन ये है फार्मासिस्ट करता है ड्रग ऑफ मेडिकेशन इन कंट्रास्ट विद द डिजीज। इन कंट्रास्ट विद द डिजीज, डिजीज उसके बिल्कुल सामने होगी। फिर वो जाके वहाँ के क्या करेगा, और जो ये वर्क करता है इसे क्या कहते हैं,
फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहते हैं। देखिए मैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट हूँ, मैं एक पेशेंट के पास जाऊँगा, उसे सलाम करूँगा, अपना इंट्रोडक्शन करूँगा कि माय नेम इज़ मोहम्मद मेराज, आई एम ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ठीक है ना। तो उसका दुआ सलाम करके उसका नुस्खा देखूँगा, नुस्खे में देखूँगा और उसकी मरीज़ की पेशेंट हिस्ट्री भी लिखी होगी और उसकी कंडीशन भी देखूँगा। फिर देखूँगा कि ये दवाइयाँ जो है उसकी बीमारी के मुताबिक हैं या नहीं है। ओके, फिर ये भी देखूँगा कि जो नुस्खा लिखा हुआ है उसमें कोई ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं है, कि आपस में कोई दवाई, दो दवाई एक दूसरे के असर को ज़ाइल तो नहीं कर रही, या कोई साइड इफ़ेक्ट तो पैदा नहीं कर रही। फिर उनकी एक्सपायरी भी देखूँगा, सब कुछ देखूँगा कि ये महंगी है या सस्ती हैं, तो इससे सस्ती भी मिल सकती हैं। फिर मैं पेशेंट की तरफ मुतवज्जो हूँगा कि भाईजान ये दवाइयाँ आपकी ठीक हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क भी पड़ रहा है। वो कहेगा जनाब मुझे फ़र्क पड़ रहा है, तो वो कहेगा वेल एंड गुड। वो कहेगा मेरे लाइक कोई काम, वो कहता है कि जी मुझे कफ हो जाती है, तो वो फार्मासिस्ट उसे फिर कहता है कि भाईजान ये कफ जो है इस मेडिसिन की वजह से है, आप परेशान नहीं हो, ये हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई उसमें ड्रग इंट्रैक्शन हो जाता है तो मरीज़ को नहीं कहेगा कि तेरा नुस्खा ख़राब है, वो डॉक्टर को फ़ोन करेगा और उससे कहेगा कि जी इस नुस्खे में ये अपना ड्रग इंट्रैक्शन है, या तो आप चेंज कर लें या जो है मुझे इंस्ट्रक्शन दे दें, ठीक है। तो ये होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम होता है, ठीक है ना। तो वो रिव्यू करता है कि जो ड्रग है उसे सही दी जा रही है या नहीं दी जा रही। अच्छा ये भी होता है कि वो दवाई तो ठीक है, सब कुछ, पेशेंट ठीक तरीके से नहीं ले रहा होता, वो कहता है कि सुबह दोपहर शाम लेनी है तो वो सिर्फ सुबह ले रहा है, उसने लिखा होता है 7 दिन के लिए ले रहा है, वो लिए जा रहा है और उसके साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो गए, ठीक है। उसमें लिखा होता है कि 3 दिन तक इस्तेमाल करें फिर छोड़ दें, लेकिन उसने ये लफ्ज़ पढ़ा नहीं और वो आगे लिखी जा रहा है, खाई जा रहा है। तो ये होता है। तो इसीलिए बहरहाल चंद लफ्ज़ों में क्लिनिकल फार्मासिस्ट के जो जॉब्स हैं वो ये है कि वो क्या करता है, मेडिकेशन रिव्यू करता है इन कंपैरिजन ऑफ द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस डॉक्टर करता है, ठीक है। फिर वो कहता है स्टडी करता है अबाउट द ड्रग इंट्रैक्शन, कि दो दवाइयाँ आपस में ऐसी तो नहीं जो एक दूसरे के असर को ज़ाहिर कर ली है। फिर ड्रग फार्मूलरली देखता है कि इस ड्रग के अंदर कौन सा फार्मूला है, क्योंकि उसको ज़रूरत है या नहीं है। फिर वो ये देखता है कि फार्मा को इकोनॉमिक ऑफ ड्रग देखता है, स्टडी करता है कि अगर एक दवाई 2 रुपए की है वो 10-40 की ले रहा है, तो कह सकता है कि भाईजान ना लेने से बेहतर है कि आप एक अफेक्टिव और इकोनॉमिकल मेडिसिन ले लें, ठीक है। फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसका नाम है थेराप्यूटिक्स। क्या कहते हैं? थेराप्यूटिक। अगर मैं किसी से कहूँ कि थेराप्यूटिक का मतलब क्या है, तो वो मेरी तरफ देखना शुरू कर देगा कि क्या मतलब है। तो इसमें देखिए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, इसको थेराप्यूटिक कहते हैं मुझे थेरेपी चाहिए, थेराप्यूटिक्स यानी कि थेरेपी देने वाला। इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, उसे थेराप्यूटिक्स कहते हैं, ठीक है जी। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया।